विवाह में आने वाली अड़चनें, धन से संबंधित होने वाली परेशानी, संतान प्राप्ति में बाधा एवं तमाम प्रकार के जीवन में आने वाली परेशानियों के जो मुख्य कारण हैं तथा इसके समाधान के लिए जो अचूक उपाय है, इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होगी। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से आपके समक्ष देवगुरु बृहस्पति की वजह से जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, हमारे किन किन क्षेत्रों को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करते हैं, उनके शुभ होने में हमें जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होती हैं, क्या क्या सुख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वह अगर कुंडली में अशुभ अवस्था में होते हैं तो हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और हमारे किन क्षेत्रों में हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अशुभ स्थिति बनी हुई है, उसके लिए व्यक्ति क्या उपाय करे जिससे देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में शुभ स्थिति हो पाए और वह जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सके। इस समस्त के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बृहस्पति ग्रह का मानव जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ अवस्था में या पीड़ित अवस्था में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति की अशुभ स्थिति बनी हुई है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी शिक्षा स्तर पर बाधा उत्पन्न होती है। वह शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में कमजोर होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अशुभ अवस्था में विराजमान होते हैं या कमजोर अवस्था में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की प्रबंधन क्षमता भी बहुत कमजोर होती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में गलत और बुरे लोगों की संगति प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति की कमजोर स्थिति व्यक्ति को अच्छा गुरु नहीं दिला पाती। देवगुरु बृहस्पति के कुंडली में कमजोर होने या अशुभ अवस्था में विराजमान होने की वजह से व्यक्ति को संतान सुख संबंधी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा होती है क्योंकि संतान के भी कारक ग्रह हैं बृहस्पति। यदि किसी लड़की की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की खराब स्थिति बनी हुई है, वह कमजोर अवस्था में विराजमान है या पीड़ित अवस्था में विराजमान है, ऐसी जातिकाओं का विवाह होने में भी परेशानी होती है। अनेक प्रकार की बाधाएं रास्ते में खड़ी रहती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी देवगुरु बृहस्पति के कुंडली में अशुभ होने से बड़े नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अशुभ अवस्था बनी हुई है, नीच अवस्था बनी हुई है, कमजोर अवस्था बनी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। वह जीवन भर इन सब से परेशान रहता है। लेकिन अगर वहीं देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में अच्छी और मजबूत अवस्था बनी हुई है तो वह व्यक्ति को रंक से राजा तक बना देते हैं। सभी 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को ही गुरु का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह हमारे लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। राशियों की बात करें, धनु और मीन राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति और कर्क राशि इनकी सबसे प्रिय राशि है। कर्क राशि में यह उच्च के हो जाते हैं। यह अगर किसी कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे हैं और मजबूत अवस्था में विराजमान हो तो वह व्यक्ति के लिए एक राजयोग बन जाता है। लेकिन बृहस्पति की कमजोर अवस्था व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्टों को देने वाला भी बन जाता है। इसलिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में विराजमान है तो उसके लक्षण क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में और अच्छे भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों की मान प्रतिष्ठा समाज में अत्यधिक होती है। भगवान की असीम कृपा भी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। वह किसी भी काम को करते हैं
तो वह आसानी से सफल और पूर्ण हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग कानून, धर्म, बैंक से जुड़े कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य और ज्योतिष से संबंधित कार्य, इन कामों में से कोई भी काम ऐसा होगा जिसमें व्यक्ति को महारत हासिल होगी। तो अगर देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में शुभ अवस्था, बलवान अवस्था में है, तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देवगुरु बृहस्पति अगर किसी कुंडली में अशुभ या पीड़ित अवस्था में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में विराजमान है तो ऐसे व्यक्तियों के संस्कारों में कमी आती है। ऐसे लोगों को अच्छे गुरु की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। धन से संबंधित परेशानी उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। अपने से बड़ों का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथ ही विद्या से जुड़ी बाधाएं भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य हमेशा जीवन भर किसी न किसी रूप से खराब ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान से संबंधित बाधाएं भी होती हैं। पाचन तंत्र कमजोर होने के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर कोई अविवाहित जातिका है तो उसके विवाह में भी अड़चनें पैदा होती हैं। सब कुछ उत्तम होने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में मजबूत अवस्था नहीं होती है तो ऐसे व्यक्तियों को कई प्रकार की परेशानियों का जीवन भर सामना करना पड़ता है। यह तो थे देवगुरु बृहस्पति के शुभ होने के लक्षण और अशुभ होने के लक्षण। अब मैं आपको बताता हूं, जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अशुभ अवस्था बनी हुई है वह क्या करे जिससे देवगुरु बृहस्पति जीवन में शुभ परिणाम दे। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी कुंडली में अशुभ अवस्था में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की कमजोर अवस्था कुंडली में बनी हुई है तो देवगुरु बृहस्पति के आराध्य भगवान विष्णु की हमेशा पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार का व्रत भी करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन गरीबों में पीले चीजों का दान करना चाहिए। चाहे पीली दाल हो, पीले कपड़े हो या अन्य प्रकार की जो भी पीली सामग्री होती है, इन सामग्रियों का गरीबों में दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पतिवार के दिन शिक्षा से जुड़ी सामग्री, चाहे कलम, कॉपी, किताब, गरीब बच्चों में दान करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान कर पीला चंदन पानी में डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अशुभ अवस्था बनी हुई है ऐसे व्यक्तियों को शिव आराधना भी करनी चाहिए और महीने में एक बार शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बरगद के पेड़ में रोजाना जल अर्पित करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की कमजोर अवस्था अगर कुंडली में बनती है तो ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और धार्मिक स्थानों की साफ सफाई अपने स्वयं के हाथों से करनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय करते हैं तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में मजबूत अवस्था होनी शुरू हो जाएगी। तो जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कमजोर अवस्था बनी हुई है उन लोगों को यह उपाय कर देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। तो यह था देवगुरु बृहस्पति के संबंध में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।